जय श्री कृष्णा मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सुबह के बज चुके हैं 5:30 और देखो मैंने अपने हस्बैंड ने आज थोड़ा सा मेरे लिए काम बढ़ा दिया था। उन्होंने टॉयलेट की नली खींच दी थी और देखो काम बढ़ाने के बाद में मैंने इन्हें खाना दे दिया है। फिर मजे से सो रहे हैं। सो रहे हो? हाँ, क्या है? और ये क्या कर रखा है? अच्छी करो। देखो वो मजे से सो रहे हैं। वो सो रहे हैं तो अब मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद में बाकी का मैं काम करूंगी। तो पहले लगा लेती हूँ मैं सबसे। यहाँ बन गई है मेरी चाय और मैं अपने बच्चों के लिए अब कर रही हूँ। मैं चमचे से कर देती हूँ क्योंकि वैसे ना चाय फैलती है, तो इससे मैं करती हूँ तो ये फैलती नहीं है। इसमें से पता नहीं क्यों फैलती है चाय। तो आप सब भी पी लो। ये देखो इतनी सारी दवाएं हैं मम्मी की और हर एक दवा पे लिखा रहता है कि कौन सी दवा किस टाइम लेनी है, कितनी कितनी लेनी है। क्योंकि मम्मी को ना दवा खुद से दी नहीं जाती है। जब वहाँ गांव में रहती है मम्मी तो इनको सारी दवाएं जो देते हैं ना वो पापा ही देते हैं, खुद से ये नहीं लेती हैं। तो वो इसीलिए हर एक दवा पे लिख के रखते हैं कि कौन सी दवा कैसे लेनी है। जैसे कि इमरजेंसी में वो कहीं चले जाएं और घर पे ना रहें तो कोई भी इन्हें दवा दे सके। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो हर दवा पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, हर दवा पे ऐसे लिखा हुआ है। और भी अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि वो अगर कहीं जाएँ तो इन्हें दवा दे सकें। तो वो हर दवा पे लिख के रखते हैं। देखो हर रैपर पे लिखा हुआ है और एक ही चीज़ नहीं, सिर्फ एक तरफ नहीं लिखते हैं वो कभी भी, दोनों तरफ लिख के रखते हैं। देखो दोनों तरफ मिलेगा आपको, इस तरफ भी लिखा हुआ है और इस तरफ भी लिखा हुआ है। देखो इस पर भी इस तरफ लिखा हुआ है और इस तरफ भी। मतलब वो हर चीज़ को ऐसे ही लिख के रखते हैं। उनके अखबार तक भरे हुए मिलेंगे आपको, हर चीज़ को लिख के रखते हैं। तो ये सारी जो दवाएं हैं ये मम्मी की हैं कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो मम्मी थोड़ा पढ़ नहीं पाती हैं तो इसलिए ये है कि और से दवाएं ले लेती हैं वो दिखा दिखा के। और दवाएं इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अगर ये एक टाइम भी दवा नहीं लेती हैं और एक टाइम भी अगर ये दवा नहीं लेती है ना तो ये बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब उठा नहीं जाता इनको बिल्कुल भी। बीपी लो भी हो जाता है इनका। वैसे लो तो कम ही होता है, ज़्यादातर हाई रहता है, लेकिन कभी कभी और इन्हें पसीने इतने ज़्यादा आते हैं वो ब्लड प्रेशर हाई की वजह से ही आते हैं। तो दवाई एक टाइम भी इनकी चूक नहीं होनी चाहिए। दवाई तो इनकी कंटिन्यू इन्हें मिलनी ही चाहिए। और खाना भी इनके लिए डॉक्टर ने बताया है कि टाइम टू टाइम खाते भी रहना चाहिए। इधर मेरी बेटी अपनी अम्मा से कह रही है कि अम्मा पढ़ने पे ध्यान दिया करे। क्यों दिया करें अम्मा पढ़ने पे ध्यान? तभी सीख जाएंगे। ये कह रही है जब ये सीख तो भी जाएंगे अम्मा अपने आप से दवाई लेना, पढ़ने पे थोड़ा ध्यान दिया करो। अपनी अम्मा से कह रही है पढ़ने पे ध्यान दिया करो, थोड़ा सा पढ़ना नहीं आता है आपको। ये सारी दवाएं मैं मम्मी को दूंगी जब इन्हें खाएंगी वो। मैं ना अब इनकी जो फीडिंग ट्यूब है उसकी पट्टी करूँगी। और जब मैं पट्टी करती हूँ तो मुझे उसके लिए बहुत सारे सामानों की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं ये बताती हूँ कि मुझे किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। एक तो ये गॉज पीस होते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है मुझे। ये लगाना होता है जब पट्टी करते हैं। और एक बीटाडिन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बीटाडिन से भी उसे क्लीन करते हैं। जहाँ पे ये ट्यूब पड़ी हुई है तो बीटाडिन से ही उसको क्लीन करते हैं। और मैं लूँगी ग्लव्स, ग्लव्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये ग्लव्स हैं। और ज़रूरत पड़ती है टेप की। इसमें टेप रखे हैं बहुत सारे, मैं टेप लूँगी। तो इतनी सारी चीज़ों की जब मैं इनकी वीडियो की पट्टी करती हूँ ना तो इतनी सारी चीज़ों की मुझे ज़रूरत पड़ती है। और कैंची की भी ज़रूरत पड़ती है जब टेप काटती हूँ। और टेप काटने के लिए ये ज़रूरत पड़ती है कैंची की। तो गॉज पीस तो कटे हुए आते ही हैं तो उनको काटने की ज़रूरत नहीं होती है मुझे। ये आप देख सकते हो पहले जो इनकी ट्यूब थी ना वो इस जगह पड़ी हुई थी। यहाँ पे ये अलग जगह है पहले वाली ट्यूब की। और अब ये डॉक्टरों ने दूसरी जगह पे इनके ट्यूब डाली है। तो आप देख सकते हो मतलब जब भी इनके ये ट्यूब पड़ती है ना तो ये बैग में जाते हैं। आपको दिख रहा होगा क्लियर, पहले वाला जो छेद है वो बंद हो गया है और ये दूसरी जगह पे इनके ट्यूब डाली है डॉक्टरों ने। पहले था कि मुझे देखा भी नहीं आता, अब देखो
मैं ही ये सारे काम करती हूँ, कैसे करती होंगी वो मैं बस आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, मुझे ही पता है ये सब तो बस। तो अब मैं ये इनकी ड्रेसिंग करूँगी, और ड्रेसिंग के लिए देखो ये इतने सारे सामान मुझे यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से मुझे सावधानी रखनी होती है। तो इसमें एक तो ग्लव्स बहुत ज़रूरी होते हैं, ग्लव्स पहनना, क्योंकि बोलते हैं जहाँ कट लगे हुए होते हैं ना, कट वाली जगह से इन्फेक्शन का डर बहुत ज़्यादा होता है। एक तो ये जो गले में ट्यूब पड़ी हुई है, यहाँ से भी इन्फेक्शन का बहुत डर होता है, दूसरा ये भी इनके कट ही लगा हुआ है, तो यहाँ से भी ये इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ये देखो टेपिंग है, डॉक्टरों ने बोला है कि इनकी जो टेपिंग है ना वो थोड़े अच्छे से ही करनी है, बहुत सारी तो नहीं, लेकिन हाँ ढंग से लगानी है। और जो गॉज पीस होता है उसे भी थोड़ा मोटा करके ही लगाना है। तो ये देखो इसकी ड्रेसिंग मैं पहले निकालूंगी। तो ये देख सकते हैं आप पट्टियाँ, ये थोड़ा टेप है ना इससे चिपक जाता है गॉज पीस से, तो छुटाने में थोड़ी सी परेशानी होती है। दूसरा ग्लव्स ये जो मेरे हाथों में थोड़े से लूज़ आते हैं, तो ये भी चिपकते हैं, ग्लव्स से भी जो टेप है वो चिपक जाता है। अब बिना ग्लव्स के मैं इन चीज़ों को कर नहीं सकती, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसमें भी। तो ये ट्यूब है, अभी मैं इसकी पट्टी को हटा दूंगी और ड्रेसिंग करूंगी इसके लिए। और एक लेडीज़ को अपने ही हस्बैंड की ड्रेसिंग करना कितना मुश्किल होता है ये मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं करती हूँ और मुझ पे जो बीतती है वो मैं आपको बता नहीं सकती। बस ये है कि भगवान ने भी लिखा था मेरे नसीब में ये सब, इसीलिए हो रहा है। और जब कोई भी चीज़ हम करते रहते हैं ना तो आदत में आ जाती है, और उसे करने की हाँ वही है। कोई चीज़ हम जब पहली बार देखते हैं तो नहीं देखा जाता है, क्योंकि मेरी दीदी जब मैंने इनकी वो सेंटर लाइन निकाली थी तो वो कह रही थी कि मुझे वीडियो में नहीं देखी जा रही थी, वो तू कर रही थी। तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि तुझमें भी बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, कह रही थी तुझमें बहुत ज़्यादा हिम्मत है, तू कैसे कर लेती है। तो मैंने भी बोला दीदी ना चाहते हुए भी करना होता है, बस भगवान भी इतना कुछ जब कष्ट देते हैं तो उन्हें कष्ट सहने की क्षमता भी दे ही देते हैं। तो मुझे ये सब आदत में हो गया है, हिम्मत होती नहीं है, बनानी पड़ती है जो मैंने बना रखी है इस टाइम। वरना मैं भी आप सबकी ही तरह थी, पहले मुझे कभी किसी का ऐसे दर्द नहीं देखा जाता था, थोड़ी भी चोट होती थी तो मुझे नहीं देखी जाती थी। आज मैं वही हूँ जो इतना सब कुछ अपने हाथों से अपने ही हस्बैंड का कर रही हूँ। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। और जब ये ट्यूब की हम ड्रेसिंग करते हैं ना तो उसको थोड़ा थोड़ा सा घुमाते हुए, देखो धीरे धीरे से घुमाते हैं, क्योंकि हमारी जो पेट होती है इसमें कई लेयर होती हैं और इसको भी फंसने का डर होता है। डॉक्टर ने यही बोला है कि इसको धीरे धीरे ऐसे थोड़ा सा दबा के, जब अंदर की तरफ ये जो बटन सा होता है इसको ढीला करते हैं, क्योंकि ढीला करके ही हम इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जब भी मैं क्लीनिंग करूँगी, अभी ये थोड़ा सा मुझे ढीला करना पड़ेगा, बहुत ही सावधानी से करना होता है, क्योंकि एक बार ही मुझसे तो नहीं निकली थी, इन्होंने ही खींची थी। अब देखो ये ढीली हो गई है। अब मैं इसको क्लीन कर दूँगी बीटाडिन से, क्योंकि मुझे बीटाडिन से ही बताया है इसे क्लीन करने के लिए, और अच्छे से ड्रेसिंग हो जाएगी। तो ये बीटाडिन की बोतल है और एक गॉज पीस है, तो इस पर बीटाडिन लेके हम इसी से इसको सफाई करते हैं। दूसरा डॉक्टर ने बोला था कि कभी कभी ऐसे कर देते हैं लोग भी, इसकी क्लीनिंग भी हमने इसी गॉज पीस से कर दी, इसी से हम गले की भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना होता है, क्योंकि जो पेट के कीटाणु होते हैं वो अलग होते हैं और जो गले पे होते हैं वो अलग होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर दोनों जगह की सफाई करनी है ना तो अलग अलग गॉज पीस से ही करनी है, उसी को यूज़ नहीं करना है। तो मैं ऐसा नहीं करूँगी बिल्कुल भी। और ये देखो हम बीटाडीन को थोड़ा दूरी तक लगा देते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन का डर ना हो। वो बोला था कि थोड़े पेट के जो ट्यूब होती है इसके थोड़े और दूर तक लगा देनी है, इन्फेक्शन का ना हो डर, इस वजह से। तो मैंने देखो काफ़ी दूर तक लगाया है। और ये है गॉज पीस, इसे मैंने थोड़ा सा बीच में से कट कर लिया है। कट करने के बाद जब लगाती हूँ तो ये अभी एक तरफ से है, दूसरा भी लगाऊंगी, उसके बाद टेपिंग करूँगी मैं इसकी। थोड़ा थोड़ा सा कैंची से कट करना पड़ता है। अब देखो कैसे हाथ से खींचने से लगे पड़े हैं। तो ये देखो मैंने गॉज पीस इस तरीके से लगाया है।
एक इंस्टाग्राम पे भाई बोल रहे थे कि मैं भी मेडिकल लाइन से ही हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि एक न्यूरो के पेशेंट को संभालना कितना मुश्किल काम होता है। तो जो इन कामों को करते हैं और वो मेडिकल लाइन में ही हैं तो वो समझते हैं। तो वो भी कह रहे थे कि मैं समझ सकता हूँ कि इस तरह के पेशेंटों को संभालना कितना मुश्किल काम होता है, और मैं खुद संभालती हूँ तो मुझे पता है कि कितना मुश्किल काम है। अब ये देखो टेपिंग करनी होती है इस तरीके से, जिससे कि ये छूटे ना, क्योंकि बैठते हैं ना तो ये थोड़ा छोटा सा होता है पेट पे जब दबाव बनता है तो टेपिंग भी थोड़े अच्छे से ही करनी होती है। ये मैं टेपिंग कर दूँगी। देखो हाथों को चला चला के मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, करने नहीं देते। दर्द तो होता होगा इनको भी, बस ये है कि ये बोल नहीं सकते हैं। दर्द तो सबको होता है। अब आपने देखा भी था कि कट कितना लग रहा है बेचारे के, 2-2 कट लगा दिए हैं। तो देखो इस तरीके से करते हैं हम थोड़ी सी ड्रेसिंग को। इसमें भी थोड़ा सा कट लगाते हैं जिससे कि ये बीच में फंस जाए अच्छे से और छूटे ना। ये ड्रेसिंग भी अब इनकी होने वाली है और कितना मुश्किल काम है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कितना दर्द हो रहा होगा इनको, बस बता नहीं सकते हैं ये किसी को भी। तकलीफ़ तो होती है। ड्रेसिंग इनकी हो गई है, देखो अच्छे से टेप लग गया है चारों तरफ से। अब ये जो लॉक होता है ना, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर देंगे। और ये गले पे भी इनके कफ आ गया था तो मैंने इसको भी पोंछ दिया है। इसको भी बाद में से ड्रेसिंग कर ही दूँगी। मैं तो इसकी तीसरे दिन ड्रेसिंग कर देती